हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्ती होंगी। मैं प्रिया राज पुरोहित स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक पति पत्नी के अटूट रिश्ते की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे और रंजन भी ऑफिस के लिए निकल चुका था। ससुराल वालों को नाश्ता खिलाने के बाद देविका नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी, तभी उसका फोन बजा। ये उसकी पड़ोसन दोस्त रूपा का फोन था। 5 साल पहले दोनों ने इसी कॉलोनी में अपना फ्लैट खरीदा था और एक ही दिन शिफ्ट हुए थे और तब से दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। देविका ने फ़ोन उठाया और उससे बात करने लगी। रूपा ने कहा, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रखी है। तुम अपने पति और घर के कामों में इतनी व्यस्त हो कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाती हो। देखो, तुम्हारी शादी को भी सिर्फ 7 साल ही हुए हैं और तुम घर के कामों तक ही सीमित हो गई हो। तुम्हारे सास ससुर और बच्चे ही तुम्हारी जिंदगी बन गए हैं। अरे, अपने पति पर भी ध्यान दो। अगर तुम अपने पति को बांध कर नहीं रखोगी तो उन्हें बहकने में देर नहीं लगेगी। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मैं मानती हूँ कि घर के काम बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन खुद को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा सजती संवरती हूँ कि मेरे पति बाहर न देखे। क्या बकवास कर रही हो रूपा? मुझे साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मामला क्या है? अब तो देविका भी परेशान होने लगी थी। अरे, हमारे पड़ोसी शर्मा जी का बेटा इतनी सुंदर बीवी होने के बावजूद बाहर चक्कर चला रहा है। आज उनके झगड़े की आवाज़ हमारे घर तक आ रही थी, इसीलिए मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं। उसके बाद इधर उधर की बातें करके रूपा ने फ़ोन रख दिया। लेकिन देविका सोचने लगी कि क्या रंजन भी किसी खास से दोस्ती है? आजकल वो ऑफिस से भी देर से घर आता है और वो खाना भी वही खाते हैं। अरे नहीं, आज मैं क्या बकवास सोच रही हूँ। उसका घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसकी सास ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? वो परेशान तो था लेकिन मुस्कुराया और थका हुआ महसूस कर रहा था। कोई बहाना बनाया। इस घटना को 1 सप्ताह बीत चुका था। उसने रंजन से इस बारे में बात नहीं की थी, लेकिन वह चुप रहने लगी। एक दिन देविका घर के लिए किराने का सामान खरीदने रूपा के साथ मॉल गई थी और रंजन को एक खूबसूरत महिला के साथ देखकर चौंक गई। वह किराने का सामान खरीदकर उसके साथ अपनी कार में वापस आ रही थी। देविका की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसने जल्दी कुछ सामान खरीदा और घर वापस आ गई। उसने रूपा से इस बारे में बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसने रंजन को नहीं देखा था। अब उसके मन में शक का कीड़ा पनपने लगा था। इस घटना को हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उसने रंजन से इस बारे में बात नहीं की। वह अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। रंजन ने उससे पूछा भी था कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उसने थकान का बहाना बना दिया। एक दिन रसोई में काम करते समय वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया।
रंजन पास ही एक कुर्सी पर बैठा था। उसके सास ससुर भी वहीं खड़े थे। चक्कर आने से उसके सिर में चोट लग गई और वह गिर पड़ी, जिससे वो बेहोश हो गई थी। करीब 3 घंटे बाद उसे होश आया। दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। रंजन की आंखें भर आई थी। उसके माथे को सहलाते हुए उसने कहा, देविका, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। देविका भी उसके आसपास सबको देखकर अभिभूत हो गई। थोड़ी देर बाद अस्पताल में उसी खूबसूरत महिला को देखकर वह चौंक गई। रंजन ने देविका का उससे परिचय कराया और कहा, तुम्हें पता है, मैं अक्सर वंदना से बात करता हूँ। उसे याद आया कि उसकी शादी के बाद उसने उसे शादी की बधाई देने के लिए बुलाया था। वंदना रंजन के चाचा की बेटी थी। हम उम्र होने के कारण उन दोनों में बहुत अच्छी बनती थी। उसकी शादी से ठीक 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और वो अमेरिका में सेटल हो गई थी और अब वह अपने पति के साथ अपने देश आ गई थी और उन दोनों ने दिल्ली में एक कंपनी में ज्वाइन भी कर लिया था। यहाँ आने के बाद वह अगले ही दिन मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आई। मैंने उसे घर आने को कहा, लेकिन उसने रविवार को अपने पति और बेटे के साथ आने का वादा किया था। उस दिन उसे कुछ सामान भी खरीदना था, इसीलिए मैं सामान लेकर उसके साथ चला गया। देविका कुछ कहती उससे पहले ही वंदना ने बीच में टोक दिया। मैंने खुद कहा, लेकिन हमारी भाभी को तो देखो, ये तो हमारे पहुंचने से पहले ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वंदना उससे डरती थी। देविका उसके पास जाना पड़ा। यह सोचकर मुझे ग्लानि हुई। क्या उसने अपने पति के बारे में नहीं सोचा था? उसके जाने के बाद देविका ने अपने पति को सारी बात बताई। रंजन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तो मैं कहता हूँ, आजकल तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं मोटी हो गई हूँ? क्या मैं मोटी हो गई हूँ? तुम इतने दिनों तक खुद को आईने में क्यों देखती रहती हो? अरे भाई, तुम जैसी हो वैसी मुझे अच्छी लगती। इतने दिनों तक तुम क्यों घूरती रही? तुमने उस दिन मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की? देखो, तुमने अपने शरीर को कितना नुकसान पहुंचाया है। देविका, पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही नाजुक भी। रिश्तों के बीच भरोसे की एक पतली सी डोर होती है जिसे टूटने में देर नहीं लगती। समय के साथ हमें अपने रिश्तों को ही बचाना होगा, एक दूसरे से बात करके और किसी भी गलतफहमी को दूर करके ही रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? यह कहते कहते रंजन की आंखें भर आई, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराया और बोला, वैसे तुम बहुत मोटी हो गई हो। देखो, खुद को संभालो, वरना ऑफिस में बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं। अगर मैं भटक गया तो मुझे दोष मत देना। हाँ, मानो तुम दुनिया के अकेले स्मार्ट युवक हो कि सारी लड़कियां तुम पर मर मिटेंगी। तुम्हारे बाल झड़ने लगे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये सच है कि चाहे खून का रिश्ता हो या इंसानी रिश्ता, सभी रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। अगर कोई हम पर भरोसा करता है तो उसे भरोसे को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है।
आई होप स्टोरी सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक राधे राधे।